होली के त्योहार का विशेष धार्मिक महत्व है। होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रंगों का ये त्योहार लोगों को आपस की शत्रुता भुलाकर मित्र बनने की ओर प्रेरित करता है। अब जानते हैं कि होलिका दहन का मुहूर्त कब है। पंचांग के अनुसार 7 मार्च को होलिका दहन का मुहूर्त शाम 6:24 से 8:51 तक है। यानी होलिका दहन के लिए कुल समय 2 घंटे 27 मिनट का है। होली का पर्व भारत के साथ अन्य देशों में भी बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। रंगों के इस पावन त्योहार का हिंदू धर्म में बेहद ही अधिक महत्व है। इसे रंगों का त्योहार कहा जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और इस पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। रंग खेलने से एक दिन पूर्व होलिका दहन किया जाता है। सनातन पंचांग के अनुसार होली का पर्व चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। पूरे भारत में यह त्योहार उल्लास से मनाया जाता है। वैसे तो हर त्योहार का अपना एक रंग होता है जिसे आनंद या उल्लास कहते हैं, लेकिन हरे, पीले, लाल, गुलाबी आदि असल रंगों का भी एक त्योहार होता है जिसे पूरी दुनिया में हिंदू धर्म के मानने वाले लोग मनाते हैं। आइए अब जानते हैं होलिका दहन की पूजा विधि। होलिका दहन की रात होलिका और भक्त प्रहलाद की पूजा की जाती है। इस दिन सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश का स्मरण करके जहाँ पूजा करनी है उस स्थान पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। इसके बाद होलिका दहन वाली सामग्री को अग्नि तत्व की दिशा यानी दक्षिण पूर्व में रखें। पूजा करते समय पूजा करने वाले व्यक्ति को होलिका के पास पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पूजन के लिए तांबे के एक लोटे में जल, माला, रोली, चावल, गंध, फूल, कच्चा सूत, बताशे, गुड़, साबुत हल्दी, गुलाल, नारियल आदि का प्रयोग करें। इसके बाद होलिका में गोबर से बने खिलौने व माला भी रखें। साथ में नई फसल के हरे चने की बालियां व गेहूं की बालियां आदि भी सामग्री के रूप में रख लें। फिर कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 3 या 7 बार लपेटें। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए मंत्र का उच्चारण करते हुए होलिका की 7 परिक्रमा करें। इसी मंत्र के साथ होलिका को अर्घ्य भी दें। चौराहे पर होलिका दहन होने के बाद वहां से लाई हुई अग्नि से होलिका दहन करें। फिर लोटे का शुद्ध जल और पूजन की अन्य सभी वस्तुओं को श्रद्धा भाव से एक एक करके होलिका में समर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों को रोगों से मुक्ति मिलती है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद श्रीहरि विष्णु का भक्त था। वह भगवान विष्णु की भक्ति में ही डूबा रहता था। हिरण्यकश्यप ने उसे बार बार विष्णु भक्ति छोड़ने को कहा, लेकिन भक्त प्रहलाद कहाँ मानने वाले थे। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझता था। प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, इसके लिए हिरण्यकश्यप ने उनको कभी पहाड़ से नीचे फेंका, कभी नदी में डूबोकर मारना चाहा, तो कभी हाथी के पैरों तले कुचलने की कोशिश की, लेकिन श्रीहरि की कृपा से भक्त प्रहलाद बार बार बच जाते। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को जलती आग में लेकर बैठने के लिए मनाया। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उसे कोई भय नहीं होगा और आग से वह सुरक्षित रहेगी। माना जाता है कि उसके पास एक चादर थी जिसे ओढ़ लेने से वह जलती नहीं थी। फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। होलिका ने वह चादर ओढ़ लिया ताकि आग लगाई जाए तो वह बच जाए और प्रहलाद जलकर मर जाए। चिता में आग लगाई गई, तब भगवान विष्णु की कृपा से उस चादर से प्रहलाद सुरक्षित हो गए और होलिका जलकर मर गई। तब से होली के एक दिन पहले होलिका दहन पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन, जिसे छोटी होली के रूप में भी जाना जाता है, वह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दोस्तों, वर्ष भर में कुछ बड़े त्योहार आते हैं जिनका हमारी जिंदगी पर और उसमें चल रही समस्याओं पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही होलिका दहन पर कुछ उपाय करने से हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कौन से है वो उपाय। पहला उपाय तुलसी से संबंधित है। हिंदू धर्म में होली के त्योहार का बहुत महत्व है। ये त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। घर में सुख समृद्धि के लिए इस दिन आप कई तरह के उपाय कर सकते हैं। होली के दिन घर में एक पौधा लगाएं। आप घर में तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। इससे नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अच्छे भाग्य के लिए पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि होली के दिन घर में भगवान कृष्ण और राधा रानी की तस्वीर लाना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि
कि इससे धन और वैभव की प्राप्ति होती है। राधा कृष्ण की तस्वीर को आप मंदिर में रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी को श्रीयंत्र प्रिय है। जिस घर में श्रीयंत्र स्थापित होता है उस घर में हमेशा देवी लक्ष्मी का वास होता है। होली के दिन श्रीयंत्र की पूजा करना शुभ माना जाता है। और दोस्तों, यदि हम इस दिन तुलसी की सेवा अच्छे से करते हैं तो हमें अपार धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास माना गया है। दूसरा उपाय गाय माता से संबंधित है। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है। गाय को किसी भी रूप में सताना घोर पाप माना गया है। उसकी हत्या करना तो नर्क के द्वार को खोलने के समान है, जहाँ कई जन्मों तक दुख भोगना होता है। बहुत से विधर्मियों को लगता है कि हमारे सनातन धर्म में गाय दुधारू होने की वजह से पूजनीय है। ऐसे विधर्मियों को हम बताना चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में गाय इसलिए पूजनीय नहीं है कि वह दूध देती है और इसके होने से हमारी सामाजिक पूर्ति होती है, बल्कि शास्त्रों के अनुसार ईश्वर के समान ही गाय भी मानवता को वो सब कुछ देने में समर्थ है जिससे उसका विकास हो और वो फले फूले। दोस्तों, होलिका दहन वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद गाय माता के लिए गुड़ और रोटी को मिलकर चूरी बनाएं और उसे ले जाकर गाय माता को खिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे दुखों का नाश हो जाएगा। होलिका दहन के दिन सुख समृद्धि के लिए पवित्र अग्नि में लकड़ी और गोबर के उपले डालना अच्छा माना जाता है। इस दिन यदि आप गाय के गोबर के उपले को रस्सी से बांधकर अपने घर के बाहर लटकाते हैं तो इससे घर में मौजूद नकारात्मकता दूर हो जाती है और घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। तीसरा उपाय दिए से संबंधित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन दिया या दीपक जलाने से सुख एवं समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। माना जाता है कि अग्नि देव को साक्षी मानकर जो भी काम किया जाता है वो सफल होता है। तो दोस्तों, इस दिन आप ये उपाय अपना सकते हैं। जब शाम के समय होलिका दहन होने वाला हो तब ताजे आटे की लोई से एक दीपक तैयार कर लें। इसके बाद उसमें सरसों का तेल भरकर एक रुई की बाती लगाकर उसे अपने घर की छत पर एक उपले के ऊपर रखकर दीपक प्रज्वलित कर दें। इससे आपके ऊपर जितने भी दोष लगे होंगे वो सब दूर हो जाएंगे। चौथा उपाय नमक से संबंधित है। नमक हमारे जीवन में एक बहुत आवश्यक पदार्थ है। खाने में अगर किसी दिन नमक कम पड़ जाए तो उसका स्वाद फीका सा लगने लगता है। जिस प्रकार खाने में नमक का महत्व बेहद खास होता है, उसी प्रकार वास्तु शास्त्र में भी नमक के उपाय का बड़ा महत्व है। वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक के उपाय घर की सुख समृद्धि को बढ़ा देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाले नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्य क्षेत्र के मुख्य द्वार पर भी टांग सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से मंदी खत्म हो जाती है और लाभ के अवसर मिलते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि होलिका दहन पर ऐसा क्या खाया जाए जो कि हमें साल भर के लिए सौभाग्य की प्राप्ति हो। आइए जानते हैं कि होलिका दहन के दिन किन वस्तुओं का करे सेवन। होलिका दहन के दिन गेहूं और गुड़ से बनी रोटी का सेवन करना शुभ माना गया है। इस दिन होलिका की पवित्र अग्नि में सेंकी गई रोटियों का सेवन करना भी शुभ माना गया है। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान देना है कि होलिका दहन के दिन सफेद चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। सफेद चीजों में नकारात्मक ऊर्जा जल्दी प्रवेश कर जाती है। दूध, दही, चावल का सेवन करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके अलावा इस दिन कच्चे खाने से परहेज करना चाहिए। इस दिन पक्का भोजन यानी पूरी सब्जी या पराठा सब्जी का ही भोजन करे तो अच्छा होगा। अब कार्तिका आपसे विदा लेती है दोस्तों, और मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।